दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। तुम घर के काम कर लो, वही बहुत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया सुमन की शादी एक बहुत बड़े परिवार में हुई थी। इस बड़े से परिवार में पति के साथ सास ससुर, दो जेठानियां, जिनके दो दो बच्चे, जेठ सासी, सास व ससुर और उनकी दो बहुएं व उनके बच्चे थे। दो नंदे भी थी। सुमन को काफी समय तो उनके नाम याद करने लग जाते थे। शादी के दूसरे दिन से सास ने परिवार के संस्कार मान की कहानियों उसे बताना शुरू कर दिया था कि बहुएं ऐसी होनी चाहिए, क्या काम जल्दी होना चाहिए, क्या नहीं करना, सब सुनती रहती थी। सुमन ने ब्यूटिशियन का कोर्स करा था और शादी के बाद वह नौकरी करना चाहती थी। जब उसने पति यन से कहा तो वह बोला कि हमारे यहाँ बहुओं को नौकरी नहीं कराते, इसलिए तुम घर में किसी के सामने ये बोलना भी मत। सुमन की शादी के 6 महीने बाद उसकी ननद प्रांसी की शादी थी। सब उसकी तैयारियां कर रहे थे। सुमन की सासा जी ने बहुओं से कहा कि कल पार्लर वाली आएगी, तुम लोग समय से सब तैयार हो जाना, फिर प्रांसी को भी फेशियल आदि कराना है। सुमन ने कहा, माँ जी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स करा, क्या मैं प्रांसी को तैयार करूं? सबने हैरत से उसे देखा, लेकिन आशा जी ने बड़े रूखे स्वर में कहा, छोटी बहू तुम घर के काम कर लो, वही बहुत है। वैसे भी शादी का घर है, काम अधिक है और हमारे घर की बहुएं ये सब नहीं करती, ये सब पार्लर वाली आकर देख लेगी। उनके जाने के बाद मंजली जेठानी वर्षा ने कहा, सुमन तुमको सब मेकअप करना आता है? वह बोली, जी भाभी, पर क्या फायदा। सुमन ने अपना ये शौक परिवार के आगे छोड़ दिया और बाकी बहुओं की तरह घर गृहस्थी में लग गई। सुमन की शादी को 5 साल हुए थे। एक दिन उसके पति यश अपने ससेरे भाई रवि के साथ कुछ काम से कार में गए थे। रात बहुत हो गई थी, हाईवे का रास्ता था। अचानक एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। रवि की मौके पर ही मृत्यु हो गई और यश बुरी तरह से घायल हो गया। उसके सिर में चोटें आई थी, पैर हाथ जख्मी हो गए थे। घर में इस खबर से मातम सा गया। हर कोई यश के बचने पर खुश होता तो रवि की मौत पर दुखी। डॉक्टर ने कहा कि यश को दिमाग में चोटें आई, इसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना, ये 1-2 साल तक खुद से चल भी नहीं सकते, तो आप लोगों को इसका बहुत ख्याल रखना है। यश की सासें दिन रात के लिए रोती रहती थी। उनको शायद यश का बच जाना भी अच्छा न लगा था। वह रवि की पत्नी को मायके भेज देना चाहती थी, क्योंकि वह उसका और बच्चे का खर्च नहीं उठा सकती थी। सासी की छोटी बहू भी यही चाहती थी। आशा जी ने जब ये सुना तो वह अपने पति से बोली, यश के पापा, क्या हम भी सुमन को उसके घर भेज दें? यश तो खुद कुछ कर नहीं सकता, ऊपर से सबके खर्च और बढ़ गए। दोनों बहुओं ने भी सुमन से दूरी बना ली। यश के पिता बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वह हमारी जिम्मेदारी में भाभी से भी बात करता, वह रवि की पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सुमन ने उनकी सब बातें सुन ली थी। वो यश के पास गई, उसे दवाई देकर सिर दबाने लगी। वह बोली, आपने सुना नहीं कि मीना रवि की पत्नी को सासी सी मायके भेज देना चाहती थी, पर पापा जी ने मना कर दिया। यश बोला, ठीक ही तो, अब देखो ना, मैं खुद तो कुछ कर नहीं सकता, मौज बढ़ गया तुम पर, मेरी वजह से भाभी और माँ भी तुम्हें कितना कुछ सुनाती रहती है। मैं तो तुम्हारा खर्च भी नहीं उठा सकता, तुम मायके चली जाओ ताकि तुम्हें यहाँ की टेंशन ना रहे।
यश की आंखों में आंसू आ गए। ये सुनकर वह शुभ शाम कमरे से बाहर निकल गई। उसने सोचा कि वह मीना को तो यहाँ से जाने नहीं देगी, ये उसका भी घर है। वह कुछ सोचने लगी और एक दिन घर में सबके सामने बोली, मैं चाहती हूँ कि मैं घर से कुछ काम करूँ ताकि मैं या मेरे पति किसी पर बोझ ना बन सके। मैं तो हमेशा ही नौकरी करना चाहती थी ताकि यश की कुछ मदद कर सकूं, पर माँ जी ने मना कर दिया था। वो जेठानियों को देखते हुए बोली, मैं घर के बाहर जो कमरा व ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ ताकि मैं हमारा खर्च उठा सकूं और पति की सेवा भी कर सकूं। साथ ही मैं बिना भाभी को भी ये काम सिखाना चाहती हूँ ताकि वह खुद की और बच्चे की जिम्मेदारी उठा ले। रवि भैया के चले जाने से क्या हमारा उनसे रिश्ता खत्म हो गया है? ईश्वर न करे अगर यही किसी और बहू के साथ होता तो क्या वह इस घर से बेदखल हो जाती? बिना भाभी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। घर में कमरा होने से हम घर के काम भी आसानी से कर सकेंगे और नौकरी भी। सोमर के ससुर ने खुश होकर सबसे पहले इस बात की सराहना की। वह बोले, बहू तुमने तो इस उम्र में मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैं भी कल से दोस्त की दुकान पर थोड़ी देर बैठूंगा ताकि घर में कुछ मदद हो सके। सोमर की सास ने भी सहमति दे दी। आशा जी ने कहा, बिना ये काम नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे कि एक विधवा, वैसे भी हम बहुओं से नौकरी नहीं कराते और फिर यश का भी ध्यान कौन रखेगा? इस पर यश बोला, माँ कौन से जमाने में जी रही हो आप? यहाँ में एक अपाहिज की तरह पड़ा हूँ। इलाज और दवाएं भी मेरे भाई और पापा के सब पैसे खर्च होते जा रहे हैं। अगर सुमन अपना व बिना भाभी का भला करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या? वह कौन सा घर घर जाकर ये सब करेगी? या मेरे पास ही तो है। रही बात बिना भाभी की, तो उनका लोगों की बातें सुनना सही है और खुद के लिए जीना या काम करना गलत। आशा जी सोचने लगी। वह बोली, ठीक है, यदि स्थिति है तो बहू तुम नौकरी कर सकती हो। सुमन की जेठानी बोली, मुझे माफ कर दो सुमन, मैं डर गई थी कि तुम्हारे सब खर्च हम पर आ गए, पर मैं ये भूल गई थी कि हम हैं तो एक ही परिवार के सदस्य। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता तब अब मैं भी घर में ट्यूशन लूंगी ताकि घर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर सके। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। मीना भी उसके गले लगकर खूब रोई। 2 महीनों में मीना ने सब काम सीख लिया। सुमन एक तरफ ब्यूटी पार्लर चलाती थी तो साथ में यश और घर के सब काम भी समय से कर देती थी। पार्लर में उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। उसकी जेठानियों का व्यवहार भी उसके साथ अच्छा हो गया था। एक दिन आशा जी ने सबसे कहा, मैं कितनी गलत थी जो औरत को समझ ना सकी। आज मुझे औरत की ताकत का अंदाजा हो गया है कि यदि आवश्यकता हुई तो वह घर संभालने, पति की सेवा करने के साथ नौकरी भी कर सकती। आज सुमन ने यश को टूटने से बचा लिया और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुओं के कारण फिर से अच्छी हो गई। मैं चाहती हूँ कि मैं और तुम्हारी सासी मिलकर अचार पापड़ मुरब्बे बनाने का काम शुरू कर दे, जो हमने हमारी सास के कहने पर छोड़ दिया था। ये सुनकर सब खुश हो गए। सुमन बोली, माँ जी मैं कल ही अपने पार्लर में एक पर्चा लगा दूंगी ताकि किसी को जरूरत हो तो हमसे खरीद ले। आशा जी बोली, ठीक है, मैं आराम करने जा रही हूँ, कल से काम बहुत है। ये सुनकर सब हंस दिए। आज आशा जी की सब टेंशन खत्म हो गई थी। दोस्तों, सुमन ने बहुत मेहनत से खुद को और पति को टूटने से बचा लिया, जिसमें घर वालों का पूरा साथ था। उसने अपने साथ घर की सब बहुओं को इसका बेहतर